ओके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, सब टॉपिक। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का 6 नंबर का सवाल बनेगा, ठीक है। और ये 6 नंबर का सवाल आपका जो होगा बेस्ड ऑन यू मस्ट नो व्हाट इज द माइनर, कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज। ये तीनों चीजें आपको पता होगी तो ये सवाल आपसे कहीं नहीं जाएगा। कितने नंबर का बन जाता है? मार्क्स 6 नंबर का होगा। लेकिन क्या क्या पता होना चाहिए आपको कि माइनर क्या है, कोफैक्टर्स क्या हैं, और आपको आना चाहिए ट्रांसपोज क्या है, और आपको पता होना चाहिए हाउ वी फाइंड द डिटरमिनेंट। ये चारों चीज़ आपको अच्छे से हम बता भी दिए, अभी एक बार रिवाइज भी करा सकते हैं। तो क्योंकि 6 नंबर का सवाल आना है तो इसमें आप बिल्कुल केयरफुल रहें। देखिए जो सवाल आएगा वो मैट्रिक्स को लेकर होगा, या तो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की होगी, या फिर कोई मैट्रिक्स जो होगी वो क्या है, चलिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये क्या भी 3x3 की होगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा 3x3 का, और एक सवाल कर दूंगा, क्योंकि एक मैं सवाल कर दूंगा तो बाकी आप खुद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपके 105 से लेके 11 तक के सवाल हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ ना, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5, और यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है हम डिस्कस कर लेंगे, वो 9 वाला हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ बेसिक कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए। तो 9 जो है वो सवाल क्या वो लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 4.5 और जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, सवाल नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 132। सवाल ये है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। एक तो बात ये कि हम जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो वैल्यू क्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो ए इनवर्स हम निकालते हैं वो क्या था, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था 1/mod A और आपका एडजॉइंट ए। मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमें फॉर्मूला याद ही है तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा मोड ए का, और वहीं से हमें पता भी लग जाएगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो हम क्या करें, सबसे पहले मोड ए ही निकालें। ये मैट्रिक्स है 3x3 का, तो डिटरमिनेंट ए अगर हमें डिफाइन करना है तो वो तरीका हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग क्या बोलते हैं एक्सपेंड कर लेंगे, और जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। जैसे एलिमेंट्स क्या 2 है, चलिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक बॉक्स बना लेंगे। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 है, फिर एक बॉक्स बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने गैप भी दे दिया तीनों बॉक्स के बीच में, बता रहा हूँ क्यों। और यहाँ पे 3 लिख दिया है और एक बॉक्स बना लेंगे। अब जब 2 बनाया तो हमने 2 के सामने यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, और यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। याद भी रख सकते हैं आप, प्लस माइनस प्लस करना है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस माइनस प्लस का क्या रीजन होता था।
जब हम वो अपने कोफैक्टर्स पढ़ रहे थे और एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल रहे थे, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि -1 सम ऑफ द रो एंड कॉलम। उसी हिसाब से प्लस माइनस आते हैं, और डिटेल में आपको पूछना है तो आप गूगल मीट में मुझसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मुझे लगता है पक्का समझ में आ गया होगा कि हम क्यों प्लस माइनस और प्लस लिख दिए हैं। अब इन बॉक्स में जो हमें चार चार एलिमेंट्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस बार फिर बताता हूँ बच्चों, जैसे कि हमने इस 2 एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, इसका माइनर लिखना है यहाँ पे। तो मैंने आपको एक दूसरी बात ये बताई थी कि ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है, आप उन एलिमेंट्स को क्या कर लें, डिलीट कर लें, और जो बाकी चारों एलिमेंट्स आपको दिखे उनको लिख दें। तो डिलीट कर लें या छुपा लें, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये 2 था, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए भाई, ये वाले एलिमेंट्स डिलीट कर दीजिए, और आपको क्या करें, ये वाले एलिमेंट्स भी क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो आपको जो 4 एलिमेंट दिखेंगे वो दिखेंगे -1 2 0 1, तो उनको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, -1 2 0 1। और बस बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से आगे के जो हमने ये 2 बॉक्स बनाए हैं उनमें भी एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो -1 के लिए हमें लिखना मीन्स इस एलिमेंट के लिए लिखना है, तो ये आएगा मेरा 4 और ये 7 है ना, तो 4 और ये -7 आएगा, इधर से आपका 0 और 1 आ जाएगा, राइट। 3 के लिए आप फिर से बोल देता हूँ, जो ये आपका एलिमेंट है ये तीसरे कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को गायब करें, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को गायब करें, जो दिखाई दे उसको लिख लें। तो क्या दिखाई देगा, 4 -7 -1। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में मैं इसको यहाँ -1 लिख लेता हूँ, इधर -1 है ही, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इधर आपको प्लस का 3 है, ये आएगा 8 -7। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, -4, और ये 1 से आपका कितना आएगा, 3 आएगा, फिर हो जाएंगे -6, तो ये आ जाए आपको -3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए इज नोन एज हियर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो मैं लिख देता हूँ, 1 नंबर का सवाल है, कहीं भी आ सकता है। हमें लिख रहे हैं हियर ए क्या मैट्रिक्स के लिए यूज करें, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ें, तो अब हमें क्या चाहिएगा, एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट से पहले हमें क्या, अभी जो एग्जांपल नंबर 22 पढ़े थे वहां से आपको बताए थे भी कैसे एलिमेंट्स लिखे, लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग तरीके से ही लिखूंगा। जो मेरे 9 एलिमेंट्स हैं उनका मैं जो सेट बना रहा हूँ वो कुछ अलग तरीके से लिखना चाहूँगा। कैसे लिखूंगा देखिए, मुझे लिखना है A11, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको तो आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे। एक्चुअली मुझे A12 यहाँ लिखना चाहिए, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ A12, रीजन बता दूंगा आपका, एक स्टेप कम हो जाएगा। और ये A13 ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। देन A21, A22, A23, मतलब जो चीजें ऐसे रो में लिखनी चाहिए थी वो मैं कैसे कॉलम में लिख रहा हूँ, रीजन बता दूंगा, 1 मिनट लिखने दीजिए। प्लस माइनस के साइन ही बनाने हैं वो भी बता दूंगा। जैसे A31, A32, A33, ए सिंबल किसके लिए यूज किया जा रहा है, कोफैक्टर के लिए। इसके बाद बात आएगा माइनस प्लस के लिए। बताओ बच्चों, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये तो भी प्लस का साइन आएगा। ये 3 आएगा तो यहाँ माइनस का साइन बना लेंगे, यहाँ प्लस का साइन बना लेंगे, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं, माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का, और यहाँ आपको
माइनस का, यहाँ आपको प्लस का। ठीक है, और मैं इसको चाहूँ तो एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आप समझिए कि ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख ली है जिसके 9 एलिमेंट्स हैं जिनको कि मुझे फाइंड भी करना है। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता तो भी ये मैट्रिक्स क्या कहलाती, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कहलाती। लेकिन अभी अब क्या है, ये है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इट इज व्हाट इज दिस, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने जो आपको कोफैक्टर एडजॉइंट का डेफिनेशन बताया था, वहां मैं आपको कोशिश कर रहा था बोलने के लिए, यही कोशिश कर रहा था ना कि भाई थोड़ा चलो बाद में बताएंगे, तो वो अब टाइम आया है और मैं इसको अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हम बनाए हैं, दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, 2-4 मिनट में लिखे जाए तो। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये आएगा आपका माइनस का 1 2 1 0। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी मुझे अभी रोकना है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। 4 माइनस 1 नहीं सॉरी 7 है, कुछ गलत ना हो जाए, बिल्कुल सावधानी से लिखना होता है। और ये गलत हो ही गया है क्योंकि ये एलिमेंट्स इधर आने थे। क्या आएगा 4 माइनस का 7 0 1, और ये 4 माइनस का 1 माइनस का 7 और 2। यहाँ A21 के लिए A21 एलिमेंट्स ये है, इससे ये इससे 1 3 2 1 1 3 2 1 ये आएगा। ठीक है, काट देता हूँ मैं। और ये आपका एलिमेंट है 3 1, ये वाला है, इससे ये जाएगा तो ये आएगा 1 3 1 3 माइनस 1 0 माइनस 1 0। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को, सेकंड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए क्योंकि